और देखिए इस वक्त की एक अहम जानकारी सामने आ रही है। फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी फिर से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हैं। सर गंगाराम अस्पताल से सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। पहले राउंड में राहुल गांधी से 3 घंटे लंबी पूछताछ हुई है और जानकारी तभी ये मिल रही थी कि दूसरे राउंड की पूछताछ जल्द होगी, लंच ब्रेक के बाद होगी। अब सीधे अस्पताल से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, पूछताछ का दूसरा राउंड क्या थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है? देखिए समीर, अभी से मुश्किल से 2 से 3 मिनट पहले राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है कि 4 बजे तक उन्हें ईडी का दफ्तर पहुंचना था। इस बीच वो अपने घर गए हैं। घर जाके उन्होंने भोजन के लिए एक तरह से संभवतः उन्हें समय मिला था, लेकिन घर पहुंचने के बाद अपनी बहन के साथ उन्होंने मुलाकात की प्रियंका गांधी से, और प्रियंका गांधी के साथ वहाँ से निकले वो गंगाराम अस्पताल गए। गंगाराम अस्पताल में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त उन्होंने बिताया अपनी माँ के साथ, और संभवतः सोनिया गांधी को उन्होंने पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया, और उसके बाद वहाँ से सीधे वो निकले हैं और निकलकर अभी ईडी के दफ्तर आए हैं। तो ये जो तस्वीर है, हमारे साथ जीत भी मौजूद हैं। जीत, आप भी सुबह से यहाँ पे थे, किस तरह से उनको बोला गया था सेकंड हाफ में आने के लिए? जी बिल्कुल, उनको 45 मिनट का वक्त दिया गया था। हालांकि उनको चॉइस रखी गई थी कि आप चाहते हैं तो बाहर जाके लंच करना या फिर यहाँ भी घर से मंगवा खाना खा सकते हैं। तो उन्होंने ये चूज़ किया कि घर जाना चाहते हैं। उसके बाद काफ़ी 15-20 मिनट जो बातचीत हुई, उसके बाद में यहाँ से घर निकले। उसके बाद आप बता रहे हैं अपने घर पहुँचे थे, वहाँ से वो गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचे थे, वहाँ के ठीक बाद अब यहाँ पे आ गए। अब दूसरे चरण की शुरुआत है, अब से 5 से 10 मिनट बाद शुरू होने वाली है। तो समीर, जो जीत हमारे संवाददाता सुबह से जो है 2 गेट है ईडी ऑफिस का, एक गेट पे जीत मौजूद है और दूसरे गेट पे मैं था। हालांकि मैं फॉलो करते हुए अभी राहुल गांधी को यहाँ पहुंचा हूँ। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख सकते हैं कुमार, तस्वीरें हम देख सकते हैं। ईडी दफ्तर एक बार फिर पहुंचे हैं राहुल गांधी। वो तस्वीरें हमने दिखाई, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब दूसरी बार, आज ही के दिन दूसरी बार ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। पहले राउंड में 3 घंटे, तकरीबन 3 घंटे तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो सवालात करते रहे राहुल गांधी से, और ईडी सोर्सेस के हवाले से जानकारी यह भी सामने आई कि कुछ सवालों का जवाब देना मुश्किल भी हुआ राहुल गांधी के लिए। और अब लंच ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ की शुरुआत होने जा रही है। जितेंद्र भाटी क्योंकि आपके साथ मौजूद हैं, सुबह से ईडी दफ्तर पर ही मौजूद थे। कुमार कुंदन, जितेंद्र, क्या जानकारी उनके जरिए सामने आई है? कौन कौन से सवालात जो हैं वो पूछे गए और कौन से वो मुश्किल सवालात थे जिनके जवाब आसानी से नहीं दे पाए राहुल गांधी, क्योंकि ये जानकारी भी सामने आई? क्या अपडेट है? देखिए, केंद्र की अगर बात करूं तो अभी तक सिर्फ यही है कि जिस तरीके से एजेल का यंग इंडियन लिमिटेड के अंदर स्वामित्व का जो हस्तांतरण हुआ था, उसमें राहुल गांधी की भूमिका क्या रही, क्या उनको पता था, किस तरीके से पूरे शेयर्स का बंटवारा हुआ, जो पैसे दिए गए थे उसका सोर्स क्या था, क्या एजेएल की जो संपत्ति थी उसको जब टेक ओवर किया है, उससे कहाँ उसको जगह दूसरे देश में रेंट पे दिया गया है, उस संपत्ति का किस तरीके से क्या ब्यौरा है, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी से पूछे। लेकिन अभी तक की जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है ईडी के अधिकारी अभी तक जो राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। राउंड की जो बातचीत शुरू होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है उसमें भी क्या उसी से संबंधित सवाल होंगे या कोई दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चनर तैयार किया गया है? क्योंकि अगर पहले राउंड के सवाल से ईडी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या उन्हीं सवालों को दोबारा पूछताछ की जाएगी या फिर कोई नया सेट ऑफ क्वेश्चनर है? बिल्कुल, वो सवाल भी पूछे जाएंगे, कुछ अंतर अलग जवाब भी दिए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उनसे कहा गया है कि जिनकी जानकारी उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने पूछा आपके सीए कौन थे, तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। तो राहुल गांधी को एक समय दिया है, जो लंच का अंतराल था इसमें राहुल गांधी को समय दिया है कि आप चीज़ों को याद करें, कुछ पेपर्स आपके पास है तो उनको लेके आए। अब देखना है कि राहुल गांधी आकर क्या कोई दस्तावेज साथ में लेके आए हैं या वो बताते हैं। एक लॉयर भी आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी, कोई लेडीज थी जो मैंने देखा जब मैं गंगाराम को फॉलो कर रहा था, वो सुबह से साथ में है। तो क्या उनको भी उनके साथ बैठने दिया जा रहा है या बाहर? अकेले कमरे में, आपको अगर तस्वीर दिखाएं, 3rd फ्लोर है सामने बी ब्लॉक के अंदर, वहाँ अकेले कमरे में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। सिर्फ ईडी के अधिकारी, उनके साथ किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और वहीं पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे लेन देन के बारे में। देखिए, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमें दे रहे हैं। पहली बात यह कि 3 घंटे लंबी जो पूछताछ राहुल गांधी से हुई है, यानी पूछताछ का जो फर्स्ट फेज था उसमें राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उससे ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं, और यही वजह है कि 45 मिनट के लंच ब्रेक के बाद दूसरे राउंड के पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुमार, जानकारी यह भी सामने आई कि अकाउंट डिटेल्स
जो हैं वो मांगी गई हैं। राहुल गांधी के अकाउंट की डिटेल्स तलब की गई हैं और उससे जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। इसको लेकर कुछ और अपडेट जितेंद्र के पास। देखिए, राहुल गांधी से बताया जा रहा है कि अकाउंट संबंधी जब जानकारी उनसे मांगी गई तो उन्होंने कुछ जानकारी देने से इनकार किया। इनकार करने से मेरा मतलब है कि उनका कहना था कि उन्हें याद नहीं है। अच्छा। तो निश्चित रूप से ईडी की कोशिश होगी कि अभी जब दोबारा सिरे से पूरा जब जांच की प्रक्रिया में पूछताछ हो तो उससे संबंधित भी बातें पूछी जाए। जीत, जो बताया जा रहा है अकाउंट संबंधी जानकारी, जो भी बता भी रहे थे हमारे दर्शकों को आप, कि राहुल गांधी कुछ बातों को लेकर बहुत श्योर नहीं थे और एक तरह से कहें तो तकनीकी भाषा में ईडी उससे गुमराह हो रही है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे मना किसी सवाल के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में मुझे पूछना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या मुझे सीए से बात करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ पूछ के। साफ तौर पे तो किसी चीज़ का जवाब दिया नहीं। उन्हीं सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। और अब जब वो लंच के बाद, हालांकि 45 मिनट का समय दिया गया था उनको कि वो खाना भी खा लें, जो बातें रिकॉल करने की बात करें रिकॉल कर ले, या उनके अपने पक्ष में कोई दस्तावेज उनके पास अगर मौजूद है तो उसकी ईडी के सामने समक्ष पेश कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब दोबारा जब पूछताछ शुरू होगी तो जिन सवालों के जवाब ईडी अभी तक नहीं पूछताछ में हासिल कर पाया, उन्हीं सवालों को दोबारा से पूछा जाएगा उनसे। और जब वो जवाब देंगे तो उससे रिलेटेड भी सवाल जो है ईडी ने तैयार किए हुए हैं, कैसे काउंटर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो भी तैयार किए हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल समीर, क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर जो है अब शुरू होगा और एक तरह से कह सकते हैं कि वाइटल दौर इसलिए भी है क्योंकि अब पहले दौर में तो सिर्फ एक बार पहली मुलाकात ईडी की हुई है राहुल गांधी के साथ, इस पूरे मामले को लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ है। लेकिन अब जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग और वो बहुत अहम है और निश्चित रूप से जिन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, उनके पास थोड़ा समय भी दिया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अब दोबारा उन्हीं सारी सवालों का जवाब देते हैं या फिर गोल गोल घुमाते हैं। माफी चाहूंगा। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष से बातचीत कर रहे थे कुमार, और वही एक तरह से इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस मामले को उजागर किया और याचिका डाली और फिर अदालतों की चौखट पर यह मामला पहुंचा। कांग्रेस पार्टी की क्या दलील है? क्योंकि सबसे बड़ा और मौजूद सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यंग इंडिया के खाते में जो 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, एक ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास था, 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या दलील दे रही है, क्या सफाई दे रही है? किस तरह से वो ये बता रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई क्राइम नहीं किया गया है और किसी तरह से इनकम टैक्स के नियमों की अनदेखी नहीं की गई है? देखिए, दो पहलू हैं इसके समीर में बताना चाहूँगा। कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रवक्ताओं की फौज तैयार की है जिनको इस पूरे मामले के लिए ट्रेन किया गया है। ट्रेन करने से मेरा मतलब है कि केस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी काउंटर क्वेश्चंस हैं, वो काउंटर मतलब आंसर्स हैं, उसकी जवाब उनको के लिए उनको तैयार किया गया है। और उनसे अगर आप बात कीजिए तो एक एक बात का वो जवाब देने को तैयार है। और उनका मानना है कि इस पूरे मामले में ना तो कोई फर्जरी हुई है, ना तो कोई घोटाला हुआ है, ये सब कुछ राजनीतिक से प्रेरित है। ये तो एक कांग्रेस का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आज सड़कों पे थे और अभी भी दिल्ली के अलग अलग थानों में वो डिटेन्ड हैं। तो जो दोनों पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि कांग्रेसी ये मान के चल रहे हैं कि पूरे मामले में नेशनल हेराल्ड का जो प्रकरण है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनके आला नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। हकीकत क्या है, इसकी जानकारी ईडी को ज्यादा बेहतर है और वो भी अपने इसको बाबत सबूत और इकट्ठा कर रही है, राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रही है। ये सारा जांच और सब कुछ का विषय है, अदालत को तय करना है। लेकिन जो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें कांग्रेस का दो पक्ष है। पहला पक्ष तो एक, उन्होंने प्रवक्ताओं की फौज तैयार की है जो हर बात के लिए काउंटर जो है वो आंसर तैयार कर रखा है, और दूसरी फौज ये जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे आला नेताओं को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की रणनीति है वो तो बिल्कुल क्लियर नजर आ ही रही है। जिस तरह से समन वर्सेस सत्याग्रह की ये सियासी जंग हमारे सामने, और कांग्रेस पार्टी बता रही है कि नई क्रांति की शुरुआत होगी, देश भर में सत्याग्रह किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है पार्टी की, वो बिल्कुल साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।